मेरे दीनी भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि घर में ईद की नमाज कैसे पढ़ें। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि ईद की नमाज अकेले नहीं पढ़ी जाएगी। ईद की नमाज के लिए जमात का होना जरूरी है। कम से कम 4 लोगों का होना जरूरी है, यानी एक इमाम साहब और कम से कम 3 लोग इमाम साहब के अलावा और होना चाहिए। यहाँ एक बात और समझिएगा, जमात में कम से कम 4 मर्द हो, एक इमाम साहब, उसके अलावा 3 मर्द और होने चाहिए। इसके अलावा अब इस बात को समझते हैं कि ईद की नमाज कहाँ पढ़ सकते हैं और कहाँ नहीं। अगर आपके मोहल्ले या गांव के मस्जिद में जुमे की नमाज नहीं होती है तो वहाँ के लोग ईद की नमाज घरों में नहीं पढ़ेंगे। अब समझते हैं घर पर ईद की नमाज कैसे पढ़ें। ईद की नमाज के लिए जमात का होना ज़रूरी है। जमात में कम से कम 4 मर्दों का होना ज़रूरी है। एक इमाम साहब जो ईद की नमाज पढ़ाएंगे और उसके अलावा 3 मर्दों का होना ज़रूरी है। ईद की नमाज में घर की औरतें भी शामिल हो सकती हैं, लेकिन औरतों की सफ सबसे पीछे होनी चाहिए, यानी सबसे आगे इमाम साहब, उसके पीछे मर्द हजरात होंगे और सबसे आखिरी सफ में औरतें खड़ी होंगी। आपके घर में जो भी नमाज पढ़ाना जानते हो उनको इमाम बना दे। अब जो इमाम बनेंगे वो नियत कुछ इस तरह से करेंगे, मैं मेरे पीछे जितने भी लोग हैं, औरत हो मर्द हो, उनको ईद की नमाज पढ़ाने जा रहा हूँ। इस तरह से दिल में नियत कर लें और पीछे वाले जितने भी लोग हैं वो नियत करें कि हम ईद की नमाज इमाम के पीछे पढ़ने जा रहे हैं। नियत दिल का इरादा होता है, नियत कर लेना ही काफ़ी है। लेकिन कुछ लोग ज़ुबान से भी कहना पसंद करते हैं। अगर आप ज़ुबान से कहना चाहते हैं तो इस तरह से कहें। इमाम साहब ज़ुबान से नियत कुछ इस तरह से करें, नियत करता हूँ मैं 2 रकात वाजिब ईद की नमाज 6 जायद तकबीरों के साथ इमाम बनकर वास्ते अल्लाह के लिए। तदी ज़ुबान से नियत कुछ इस तरह से करें, नियत करता हूँ मैं 2 रकात वाजिब ईद की नमाज 6 जायद तकबीरों के साथ पीछे इस इमाम के वास्ते अल्लाह के लिए। नियत करने के बाद इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथ कानों तक उठाकर हाथ बांध लेंगे। मुक्तदी भी अल्लाहु अकबर कहते हुए बाकी नमाज की तरह ही हाथ बांध लेंगे। उसके बाद इमाम साहब सना पढ़ेंगे, आप भी सना पढ़ लें। सना पढ़ने के बाद इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथों को कानों तक उठाएंगे और छोड़ देंगे। आप भी अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथों को कानों तक उठाएं और फिर हाथ छोड़ दें। फिर इमाम साहब दूसरी बार अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथ कानों तक उठाएंगे और फिर छोड़ देंगे। आप भी अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथों को कानों तक उठाएं और फिर छोड़ दें। उसके बाद इमाम साहब फिर तीसरी बार अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथों को कानों तक उठाएंगे और फिर हाथ बांध लेंगे। आप भी तीसरी बार अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथों को कानों तक उठाएं और फिर हाथ बांध लें। उसके बाद इमाम साहब आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आहिस्ता आवाज़ में पढ़ेंगे और सूरह फातिहा और कोई सूरत तेज़ आवाज़ से पढ़ेंगे और पीछे वाले मुक्तदी कुछ ना पढ़े, खामोशी के साथ सुने। सूरह फातिहा और कोई सूरह पढ़ने के बाद बाकी नमाज की तरह रुकू और दोनों सजदे मुकम्मल कर लें। रुकू और दोनों सजदे मुकम्मल करने के बाद इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे और हाथ बांध लेंगे। आप भी अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएं और हाथ बांध लें। उसके बाद इमाम साहब सूरह फातिहा और कोई सूरह पढ़ेंगे, आप वो खामोशी से सुनेंगे। इमाम साहब सूरह फातिहा और कोई सूरह पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ कानों तक उठाएंगे और फिर छोड़ देंगे। आप भी इमाम साहब के साथ अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को कानों तक उठाकर छोड़ दें। फिर इमाम साहब दूसरी बार अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथों को कानों तक उठाएंगे और छोड़ देंगे। आप भी अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथों को कानों तक उठाकर छोड़ देंगे। इमाम साहब फिर तीसरी बार अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथों को कानों तक उठाकर छोड़ देंगे। आप भी तीसरी बार अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथों को कानों तक उठाकर छोड़ देंगे। इमाम साहब फिर चौथी बार अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे रुकू में चले जाएंगे। आप भी चौथी बार अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे रुकू में चले जाएं। के बाद इमाम साहब के साथ बाकी नमाजों की तरह ही रुकू और दोनों सजदे मुकम्मल करके सलाम फेर लें। इस तरह से आपके ईद की नमाज मुकम्मल हो जाएगी। यहाँ पर एक बात और गौर कीजिएगा, जब हम अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे तो हमें कितनी देर हाथ छोड़कर रखनी चाहिए। आप कम से कम इतना समय हाथ छोड़े रखें कि जितने समय में आप अल्लाहु अकबर 3 बार बोल लेते हो। ईद की नमाज पढ़ने के बाद इमाम साहब दुआ करा दें। दुआ मुकम्मल होने के बाद नंबर खुतबे का आता है। जुमे की नमाज में खुतबा नमाज से पहले पढ़ी जाती है, लेकिन ईद की नमाज में खुतबा नमाज के बाद पढ़ी जाती है। जुमे की नमाज बिना खुतबे की नहीं होती है, लेकिन ईद की नमाज खुतबे के बिना हो जाएगी। लेकिन आपको खुतबा याद हो या आपके पास खुतबे की किताब हो तो आप पढ़ सकते हैं।
اگر کسی کنڈیشن میں آپ کو خطبہ نہ مل پائے یا مل بھی جائے تو آپ پڑھ نہیں پاتے ہیں تو بھی عید کی نماز ہو جائے گی، خطبے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، اس طرح سے آپ عید کی نماز کو گھر میں آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ طریقہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کنفیوژن رہ گیا ہو تو کمنٹ کے ذریعے پوچھ لیں۔ آپ سبھی سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔